कल एक क्वेश्चन छूट गया था जिसमें आपको 8वां क्वेश्चन दिया गया था कि एक त्रिभुज की रचना संभव है जबकि इसकी भुजाएं आपको ऑप्शन दे रखे थे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन था, जो पहला ऑप्शन था आपके पास वो था 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन बे था, वो आपके था 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। जो तीसरा ऑप्शन से था वो आपके पास था 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। और जो दूसरा ऑप्शन था आपके पास उसमें था 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसमें आपका ऑप्शन एग्जैक्ट से सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दो प्रथम भुजाएं होती है उनका योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो बाकी वाली सारी भुजाएं इनका योग कम हो रहा है, जबकि इसको 6 और 4 को जोड़ते हैं इसका मान आता है 10, जो कि 9 से अधिक है। तो अपन कह देंगे जो से ऑप्शन है वो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको एक दिया गया था जो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था आपके पास? क्वेश्चन 7 में आपको दिया गया था दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आपको एक त्रिभुज दिया गया है, इसका नाम ए है, बी है, सी है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर है और आपको प्रदर्शित करना है कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी होगा और जो कि मान कितना होगा इसके प्रत्येक कोण का 60 डिग्री। तो अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो कोण भुजा ए बी है वो बराबर हो जाएगी बी सी की, अगली भुजा हो जाएगी ऐसे ही। अगर ये तीनों भुजाएं बराबर है तो इनके जो तीनों कोण हैं वो भी बराबर होंगे। और यहाँ से अगर अपन इन तीनों कोणों के योग को देखें, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, जो कि होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। और आपके ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोण बराबर है तो आप यहाँ से कहेंगे कि जो 3a है वो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। और यहाँ से कोण ए की वैल्यू आ जाएगी 180/3, या फिर कहो कि कोण ए का मान है वो आ जाएगा 60 डिग्री। इसी तरीके से आपको 8वां क्वेश्चन एक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको दो वृत्त दे रखे हैं, एक वृत्त ये है, एक वृत्त है। इसका केंद्र जो है ओ डैश है और इसका केंद्र है ओ। इसमें आपको क्या कहा गया है कि जो इसकी जीवा है ओ डैश वृत्त की जो जीवा है उसकी वो जीवा की लंबाई क्या होगी। तो इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये त्रिभुज में अगर ये भुजा और ये भुजा अपन पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे, अगर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये सही सिद्ध होता है तो अपन क्या कहेंगे, जो ए बी है वो ए बी कह सकते हैं किसके बराबर हो जाएगी, ओ डैश प्लस ओ डैश बी के बराबर। तो यहाँ से सबसे पहले अपन क्या सिद्ध करते हैं कि देखते हैं जो आपको कंडीशन दी गई है, कंडीशन में जो ओ ए का स्क्वायर है वो यदि बराबर हो जाता है ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ डैश का स्क्वायर। यहाँ से देखते हैं तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या कह सकते हैं कि जो 25 है वो बराबर है 25। अतः अपन क्या कह सकते हैं कि जो ओ ए से ओ डैश की दूरी है उतनी ही ओ डैश से बी की दूरी हो जाएगी। अपन कहेंगे जो ए बी है वो हो जाएगा ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी, या फिर ये कह दो कि जो ओ से ए डैश की दूरी है ये दोगुनी हो जाएगी इसकी। तो अपने पास ये दूरी 1 थी 3, तो ए बी की लंबाई है वो आ जाएगी 2 × 3, या फिर कह दो जो ए बी है इसकी जीवा की लंबाई आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से 8वां क्वेश्चन था। जो आगे है, आगे आपको जो 9वां क्वेश्चन था
वो निर्देशांक ज्यामिति से, और इसमें आपको ये इंडिकेट करना था कि एक्स अक्ष पर कौन कौन से बिंदु होंगे। आपको कुछ बिंदु दिए गए हैं, एक पी बिंदु है जिसके निर्देशांक है 3 और 0, क्यू बिंदु है उसके निर्देशांक है 0 और 0, आर बिंदु है उसके निर्देशांक है 0 और -2, एस बिंदु है उसके निर्देशांक है 2 और 5, ई बिंदु है इसके निर्देशांक है 0 और 4, यू बिंदु है वो हो जाएंगे -4 और 0, फिर उसके बाद जो वी बिंदु है वो है -7 और 7, उसके बाद डब्ल्यू है वो है -1 और 0, ए निर्देशांक है उसके हैं 6 और 0, बी के निर्देशांक है आपके पास 0 और -7, और सी बिंदु है इसके निर्देशांक है -1 और 0, डी बिंदु है इसके निर्देशांक है 5 और 5, एफ बिंदु है इसके निर्देशांक है 9 और 0। आपको इन बिंदुओं में से ये बताना है कि एक्स अक्ष पर कौन कौन से बिंदु है। तो अपन जानते हैं ये होता है वाई एक्स, ये वाई डैश, ये एक्स, और ये हो जाएगा एक्स डैश। तो एक्स बिंदु अक्ष है उस पर वो कौन से बिंदु आएंगे वो आपको प्रदर्शित करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, जो इस अक्ष पर बिंदु आने वाले हैं उनको आपको दर्शाना है कि एक्स अक्ष पर कौन सा आएंगे। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, जो एक्स का मान होता है वो प्रथम, जो पी बिंदु है वो एक्स अक्ष पर आएगा, उसके बाद ये क्यू है ये यहाँ कहीं होगा जहाँ दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, ये भी एक्स अक्ष पर है, उसके बाद जो आर है ये वाई अक्ष पर हो जाएगा, एस है ये भी नहीं होगा, टी है ये भी नहीं होगा, और यू है ये एक्स अक्ष पर हो जाएगा, वी है ये भी नहीं होगा, ये है ये एक्स अक्ष पर हो जाएगा, और ये भी एक्स अक्ष पर, ये नहीं होगा, ये एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष पर नहीं होगा, और ये एक्स अक्ष पर। कहने का मतलब क्या हुआ, जो पी क्यू यू डब्ल्यू ए और आपके पास जो एफ बिंदु है ये सारे बिंदु इस अक्ष पर होंगे, या तो धनात्मक दिशा में या ऋणात्मक दिशा में। ये आपको बताना था, 3 नंबर का क्वेश्चन था, आसान सा। अगला क्वेश्चन है, आपको एक प्रदर्शित करना है, सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। आपको ये प्रदर्शित करना है, डिनोट करना है कि जो आपको आयत दिया गया है वो एक चक्रीय होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, आपको एक इस तरीके का वृत्त दिया गया, इसके अंदर एक कोई आयत है, और आपको ये प्रदर्शित करना है जो ए बी सी डी ये है, ये एक चक्रीय आयत के अंदर है। तो आपको इस तरीके से प्रदर्शित करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, जो आयत की कंडीशन होती है वो क्या होता है कि जो इसका प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसके जो प्रत्येक कोण का मान है वो 90 डिग्री होगा। क्या कहें, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अपन यहाँ कहें कि जो कोण ए प्लस कोण डी का मान देखें तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो ये कोण है, ये कोण और ये कोण एक दूसरे के समूह कोण है। उसी तरीके से कोण सी प्लस कोण डी कोण बी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। या फिर आप कह सकते हो जो कोण ए है वो बराबर है कोण डी के, और कोण सी है वो बराबर है कोण बी के। कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ से आपको एक चीज इंडिकेट हो रही है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, जो इसकी प्रत्येक कोण का मान है वो कितनी डिग्री है, 90 डिग्री। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि इसका जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होगा। अगला क्वेश्चन जो 11वां क्वेश्चन है, 11वें क्वेश्चन में आपको एक फुटबॉल की टीम दी गई थी, उसमें टोटल 10 मैच हुए थे। टोटल मैच आपके पास 10 मैच थे, उसमें से इसके जो गोल थे वो थे 2 3 4 5 0 1 3 3 4 और 3। इसमें आपको एक चीज प्रदर्शित करनी थी, इनका माध्य क्या होगा, दूसरा आपको प्रदर्शित करना था इनका बहुलक क्या होगा, और इसका
माध्यक क्या होगा ये आपको बताना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, माध्यक ज्ञात करने के लिए आपके पास एक सूत्र होता है। माध्यक का सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ये काम करेंगे, इसका माध्य निकालने के लिए इन सारों को जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उनका भाग दे देंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 बटे संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपन इसमें भाग दे देंगे 10। तो इन सारों को जोड़ेंगे तो इनका योग आ जाएगा 28 और उसमें आप भाग दे देंगे 10। कहने का मतलब क्या हुआ, तो आपके इसका माध्य है वो आ जाएगा 2.8। अगला क्वेश्चन है, आपको इसमें बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है, जो इसमें अधिकतम बार आने वाली संख्या है वो हो जाएगी। तो इसमें अधिकतम बार आने वाली संख्या 3 है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 3। माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस संख्या को अवरोही क्रम में आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, छोटी से बड़ी की ओर 1 0 1 2 3। फिर आपकी 3 कितनी बार आया 4 बार, और उसके बाद अपन लिख लेंगे 4 और 5। आरोही क्रम में लिखने के बाद उन संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषम संख्या। और विषम संख्या के लिए अपने पास सूत्र होता है n + 1/2। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से n का मान कितना है 9 और 9 में अपन 9 में 1 जोड़ के किसका भाग देंगे 10 का। तो यहाँ से 9 + 1/2 यहाँ पर कह सकते हो 10/2। जो आपके मान आएगा वो आएगा 5वां पद। जो इसका माध्यक है तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा 5वां पद कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसका माध्यक आ जाएगा 3। कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ से आपके जो बहुलक का मान है वो 3 होगा, माध्यक का मान 3, और जो आपको यहाँ से माध्य दिया गया है माध्य का मान आ जाएगा 2.8। इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन था, आसान सा था। अगला क्वेश्चन है प्रायिकता से संबंधित। आपको इसमें क्या दिया गया है, आगे एक दिया गया है, एक सिक्के को कुल 1000 बार चला जाता है और उसमें से आपके चित्त आता है 455 बार और पट आता है 545 बार। आपको प्रत्येक की प्रायिकता ज्ञात करनी है, चित्त आने की प्रायिकता, और दूसरा आपको ज्ञात करना है पट आने की प्रायिकता। तो यहां से अपनी जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। यहां से जो चित्त के लिए है तो पहली क्वेश्चन है उसकी भी प्रायिकता हो जाएगी P अनुकूल परिणाम टोटल 455 और कुल अपने पास है 1000। और उसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है इसकी प्रायिकता हो जाएगी आपके पास 545/1000, या फिर आप कह सकते हो इसको आप लिख सकते हो 0.455, या फिर इसको कह सकते हो 0.545। आसान सा क्वेश्चन था, इस तरीके से आप 3 क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन संख्या है ये आपके 12। अगला क्वेश्चन है आपके 13। इसमें क्या दिया गया है, आपको सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए इसका आंसर निकालना था। क्वेश्चन था जो पहला आपके 13वें का वो था 99 का क्यूब। आपको सीधा गुणा नहीं करना, इसको सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 99 को 100 - 1 और इसका होल क्यूब। अगर आपके पास ऐसी स्थिति है आप यहाँ से कह सकते हो ये हो रहा है a - b का क्यूब। a - b का क्यूब है तो यहाँ से आप कह सकते हो a क्यूब - b क्यूब -3ab कोष्टक a - b। इस तरीके की एक सर्व समीकरण है। इस सर्व समीकरण के रूप में है तो अपन यहाँ से a और b, a का मान है 100 और b का मान है 1, इसमें रख देंगे।
अगर आप इसमें वैल्यू रख, तो इसमें आप क्या दिया गया था, a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ से आप कह सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस बी। यहाँ पर a और b का मान है वो आप इस समीकरण में रख देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो आप a की जगह रख देंगे 100 का क्यूब माइनस a का क्यूब माइनस 3 गुणा a गुणा b कोष्टक a माइनस b। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन ऐसा ही था 102, इसको अपन टुकड़ों में लिखें तो लिख सकते हैं 100 प्लस 2 और इसका होल क्यूब। ये सब समीकरण बन जाती है a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b। जब आप इसको इसमें मान रख के सोल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से 13वां क्वेश्चन था। अगला जो 14वां क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, उसमें आपको एक कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन दी गई है? 14वें क्वेश्चन में आपके पास एक स्थिति थी, आपको एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC, और उसमें आपको क्या रखा है कि एक कोण है वो है 90 डिग्री, और दूसरी आपको इसमें स्थिति दी गई है जो AB है वो बराबर है AC। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, एक इस तरीके का त्रिभुज है, अगर ये बराबर है तो अपन क्या कहेंगे, जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं इसको नाम दे देते हैं B और इसको नाम दे देते हैं C। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C है और इसका मान आ जाएगा 180 डिग्री। आप इनमें से कोई सी भी B और C की जगह एक मान रख देंगे। यहाँ से आप कह सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, या फिर आप कह सकते हो कोण A प्लस कोण 2B बराबर 180 डिग्री। यहाँ से आपके जो कोण B का मान है वो आ जाएगा 2B बराबर 180 माइनस कोण A, और यहाँ से अपने जो कोण A का मान है वो आप लिख लेंगे 90 डिग्री दिया गया है। तो अगर आप एक का माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री तो कोण B का मान आ जाएगा 90/2, या फिर आप कह सकते हो जो कोण B है उसका मान आ जाएगा 45 डिग्री। जो आपके कोण A और B है उसका मान आ जाएगा 45 डिग्री। इस तरीके से ये आसान से क्वेश्चन थे, इस तरीके से आप होगा। 15वां क्वेश्चन रचना से संबंधित है, आसान सा क्वेश्चन था, आपको क्या करना था। और 16वां क्वेश्चन है, आपको एक राजनीतिक पार्टी दी गई थी और इनका एक दंड आलेख बनाना था। तो दंड आलेख बनाने के लिए आपके पास ग्राफ में इस तरीके से प्रदर्शित कर लेते हैं। एक साइड आपको लिख लेते हैं कि जितनी भी सीटें, और दूसरी साइड आप लिख लेते हैं राजनीतिक पार्टी। अब आपके पास यहाँ से आप पैमाना है वो 5 का या 10 का ले लो। यहाँ से आप लिख लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 इस प्रकार से। और आपकी जो राजनीतिक पहली पार्टी थी ए वो थी 75, 75 यहाँ कहीं होगा। तो आप यहाँ से जो ए है इस प्रकार से होगा, बी है 55, 55 यहाँ ये लिख लेते हैं बी, ये सी है, ये डी है, ये ई और ये एफ। इस तरीके से थी। तो बी है उसका मान है 55, 55, या फिर आप कह सकते हो जो बी है उसका दंडालेख इस प्रकार से बन जाएगा। जो सी है उसका है 37, 37 जो कि यहाँ कहीं होगा, सी का मान आ जाएगा आपके इस तरीके से। और डी का मान है 29 जो कि यहाँ आप यहाँ से लिखे। ई का मान है 10 जो कितना है, और एफ का मान है 37, 37 यहाँ गई इसके बराबर। इस प्रकार से आपकी ये हाफ ईयरली का पेपर था, आसान सा क्वेश्चन थे और आशा है कि सबने अच्छे किए होंगे।